है मौन, लेकिन मन को तो अचानक नियंत्रण नहीं कर सकते। मन को नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए? उनका अष्टांग योग, हम सुने अष्ट अंगो, 8 अंग है योग का। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम किस तरह बैठने चाहिए वो भी वर्णन करना। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मा। शुचो देशे माने पवित्र जगह में, प्रतिष्ठाप्य स्थापन करके, और स्थिरम आसनमात्मा स्थिर दृढ़ आसन में बैठने। तो जो करने के लिए पहले तो आसन में बैठना पड़ेगा। लेकिन आजकल का बच्चे लोग पैंट यूज करने के कारण नीचे बैठने का आदत नहीं है, इसीलिए बड़े होने के बाद नीचे बैठ नहीं पाते, कुर्सी से तो बैठ ही नहीं पाते। हाँ, वो लोग स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ नहीं पाते, इसीलिए उनको कमोड यूज करना पड़ता है। जो ये कमोड यूज करने के कारण वो नीचे स्क्वाटिंग बैठ नहीं पाते हैं, तो आसन नहीं कर पाते। तो पहला जो है आसन में बैठना, और आसन बैठने का शुचि देश में आना चाहिए। शुचि देश क्या है? पूर्व तत्व में बंद करने। शुचो देश प्रतिष्ठा स्थिर न अति उत्सृतम, बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, न अति उत्सृतम न अति नाति, उत्सृतम नात्रुत्सृतम, न अति उत्सृतम ज्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, न अति नीचम ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए। चैल अजीन कुशोत्तरम, चैल अजीन कुशोत्तरम, 3 चीज। चैल शब्द आता है चैल शब्द आता है मुलायम वस्त्र। अजीन अर्थात है अजीन शब्द आता है मृग चर्म। और कुश है, कुछ तो कुश, उत्तरम अर्थात आवरण। उत्तरम शब्द है ना आवरण। उत्तरम शब्द से आया क्या? उत्तरीय, जो आवरण देते हैं। तो पहले चैल अजीन कुशोत्तरम, पहले क्या आना चाहिए? चैल अजीन कुशोत्तरम, पहले कुश, उसके ऊपर अजीन, अजीन अर्थात मृगछाल, उसके बाद चैल सफेद कपड़ा से आवृत करना चाहिए, उत्तरम। इस तरह तो कीड़ा मकोड़ नहीं आता है, जिस तरह मृगछाल, हिरण, अच्छा तो कीड़ा मकोड़ तो ध्यान कार्य के कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अष्टांग में कितना कठिन होता है, पहले सोची जगह मिलना है, ऊंचा होती नीचे नहीं होना चाहिए, और वह पहले तो कुश, शहर में तो कुश मिलते नहीं, उसके अजीन मृग का चाल तो मिलना और मुश्किल है। सफेद कपड़ा मिल सकते हैं, लेकिन इस तरह 3 इधर चैलाजीन कुशोत्तर, इस तरह आसन बनाना पड़ेगा। तत्र एकाग्र मनो, वह कृत्य करना, क्या कृत्य क्या करना चाहिए? मन को एकाग्र करना चाहिए। तत्र एकाग्र मन को एकाग्र करना चाहिए। जत चित्त इंद्रिय क्रिया, जत चित्त इंद्रिय क्रिया, जत अर्थात संयत करना चाहिए। चित्त इंद्रिय क्रिया सब, चित्त इंद्रिय क्रिया अर्थात मन का, इंद्रिय का सारे क्रिया करना। और उपविश्य आसन जुंजा, आसन स्थित, उसके बाद आसन बैठने पड़ेगा। जोगम आत्मविशुद्ध है, और उसके बाद योग करना चाहिए। ये योग किसके लिए? आत्मविशुद्ध है, हृदय का शुद्ध करने के लिए। यह आत्म शब्द हृदय है, हृदय का शुद्धि करने के लिए योगम आत्मविशुद्ध है। तो योग का उद्देश्य क्या आना चाहिए? योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे, और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मौन इंद्रिय तथा कर्मों को वश में करते
तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करें। तो ये पहले जो हम योग करना चाहते हैं, पहले देखना पड़ेगा योग क्यों करना चाहते हैं। जो करना चाहते पहले हृदय को शुद्ध करने के लिए, यही उद्देश्य है। लेकिन हम दूसरा उद्देश्य लेके योग करेंगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि योग का उद्देश्य हृदय को शुद्ध करना। पवित्र स्थान अर्थात मतलब तीर्थ स्थान। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थान वास करते हैं और एकांत स्थान में योग अभ्यास करते हैं, जहाँ जमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती है। किंतु प्राय ऐसा करना सबके लिए, विशेषतः पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। क्यों? पाश्चात्य में इस तरह पवित्र जगह है नहीं। भारत में तो कोई पवित्र नदी के तीर में बैठ के, कोई पवित्र पर्वत में बैठ के बहुत योगी ध्यान करते हैं। विदेशों में बहुत इस तरह नदी पहाड़ है, लेकिन कोई इस तरह जप नहीं करता, कोई इस तरह पवित्र जगह भी नहीं है। तो बड़े बड़े शहर के तथाकथित जो समितियां भले ही धन कमा ले, किंतु वह योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है। जिसका मन विचलित है और जो आत्मसंयम नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। इसलिए बृहद नारायण पुराण में क्या कहता है कि कलि युग के सर्वश्रेष्ठ ध्यान क्या? हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते बनास्ते पवित्र। कलोहार दम्भों के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं। बस इतना ही कंप्लीट नहीं है, ये योग बस और कितना कठिन है, आगे वर्णन करते हैं। समं काय शिरो ग्रीवम, सम काय शिरो ग्रीवम, सम करना चाहिए, एक लाइन करना चाहिए। क्या? काय अर्थात शरीर, शिर अर्थात शिर, ग्रीव अर्थात गर्दन। इस तरह शरीर, गर्दन और शिर एक लाइन स्टे। धारण अचलम स्थिरम, इस तरह स्थिर करके रखना पड़ेगा, अचल। संप्रेक्षण नासिकाग्रं संग, और संप्रेक्षण देखना पड़ेगा कहां पर? नासिका अग्रम, नाक का अग्रम, आंख बंद नहीं करना है। और दिशश्च अनवलोकन, यदि हम पढ़ेंगे दिशुष्टान अवलोकन, दिशुष्टान अवलोकन तो अर्थ नहीं होगा। अवलोकन तो देखना है, अनवलोकन देखने नहीं चाहिए। दिशुष्ट अनवलोकन, इधर तो देखना नहीं है। काल संप्रेक्षम नासिकाग्रं संग, खुद को नाक में देखना चाहिए। और दिशुष्ट अनवलोकन, अवलोकन नहीं, अनवलोकन। अवलोकन माने देखना है, अवलोकन कर देखना, अनवलोकन कोई इधर उधर देखना नहीं। प्रशांत आत्मा विगत भी, आत्मा प्रशांत होना चाहिए। और विगत भी अर्थात उनका भी अर्थात भय, विगत भी डर से खत्म होना चाहिए। और एक पद है ब्रह्मचारी व्रत स्थित, उनका ब्रह्मचर्य होना चाहिए। इस तरह मनोसंयम मत चित्त, इस तरह मन संयम करके मत चित्त, ये चित्त अर्थात मन, ये मन भगवान में, मत चित्त अर्थात मत अर्थात मेरा, कृष्ण बोलते मेरा चित्त, तुम्हारे मन मेरा चित्त युक्त आश्रित मत पर, इस तरह मेरा ध्यान करना चाहिए। योग अभ्यास करने वालों को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा शीर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषय जीवन से पूर्णता मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। अर्थात ये जो किसके लिए? कृष्ण के चरम लक्ष्य, कृष्ण का दर्शन करने के। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है और प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योग अभ्यास का प्रयोजन विष्णु के ऐसे अंतर्जामी रूप के खोज करने तथा देखने का अतिरिक्त और कुछ नहीं है। योग अभ्यास का अर्थ है अंतर्जामी परमात्मा को कृष्ण हृदय में देखना है। अंतर्जामी
विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय निवेश करने वाला, वो कृष्ण का सांश रूप है। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट जोगों में लगा रहता है, वो निश्चित अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन का परम लक्ष्य है और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य बहुत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योगों की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन की संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बसना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियम के बताया। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य शब्द का बहुत सुंदर संज्ञा दिया है। 8 प्रकार कर्मों से किस तरह मुक्त होना। कर्मणा मनसा वाचा सर्व अवस्था सर्वदा सर्वत्र मैथुन ब्रह्मचर्य प्रत्यक्ष। सभी कालों में, सभी अवस्था में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भक्त पूर्णतः दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। इसीलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्षों की आयु में बच्चे को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियम को शिक्षा देते हैं। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी जगह में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। इसको क्यों? ज्ञान और ध्यान गृहस्थ ब्रह्मचारी के प्रवेश नहीं देते हैं, भक्ति योग में गृहस्थ ब्रह्मचारी के प्रवेश है। क्यों? ज्ञान और ध्यान में गृहस्थ ब्रह्मचारी का कोई प्रवेश नहीं है, लेकिन भक्ति योग में है। इसके कारण है उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयम मैथुन को अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देते हैं। इसीलिए भक्ति संप्रदाय करते हैं। उसका उदाहरण क्या है? भगवद गीता में कहता है, विषय निवर्तन्ते निररस देहिना रसवर्जन रस्य पश्य परम दृष्टि। जब कृष्ण भक्ति को उच्चतर रस आस्वादन करते हैं, तब भौतिक जगत का इंद्रिय सुख आसानी से त्याग दे सकते। इसलिए भक्ति में हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान में तो होने के बाद ही केवल निर्भय हो सकते, निडर हो सकते। बौद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंधों के विस्मृति के कारण भयभीत रहते हैं। भागवत में क्या कहता है? भयं द्वितीय अभिनिवेशित ये एकमात्र है, तभी उनका डर शुरू होता है। कृष्ण भगवान अभावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योग अभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भगवान अभावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथाकथित लोकप्रिय योग समिति से भिन्न है। कृष्ण भक्ति में योग पद्धति और तथाकथित योग पद्धति भिन्न है। जुञ्जन एवं सदात्मना योगिति शांति निर्वाण परमा मत संस्था अधिगच्छति।
हाँ झुंझुन इस तरह अभ्यास करना चाहिए। ये सुन के लग रहा है नहीं मेरा तो होगा नहीं, अभ्यास करना पड़ता है। इस तरह सुन के लग रहा नहीं ये जो हमारे दिल रखा नहीं, हाँ जरूर कठिन, लेकिन झुंझुन एवं अभ्यास करते এবং सदा आत्मानाम, आत्मानाम अर्थात शरीर मन आत्मा सबको, योगी नियत मानस, ये योगी जो साधन करना चाहते हैं नियतम संयमित मन से जुड़ता है, तब शांति निर्वाण परमा, ये भौतिक अस्तित्व का अंत जो शांति है वो मिलता है। और इसके बाद मत संस्था अधिगच्छति, अधिगच्छति चले जाते हैं। कहाँ पर? मत संस्था, मेरा स्थान में, मेरा धाम में चले जाते हैं। तो अर्थात जो कभी अर्थ किया है भगवत धाम जाना पहुंचना है, तो ये जो अर्थ किया अभी भक्ति है, जिसके माध्यम भगवत धाम जो उसको भक्ति कहता है। तो यह कृष्ण कहता है इस तरह योग के माध्यम में मेरा जागरण में चले जाता है। मत संस्था अधिगच्छति, मेरा धाम में चले जाते हैं। तो ये योग आता वास्तविक ज्ञान योग ध्यान योग जो की योग है उसके जो सिद्ध चरम पहुंचता है उसको भक्ति योग कहते हैं। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो यह देखिए अष्टांग योग में भी शुद्ध भक्ति के वर्णन होता है। ये कैसे भगवत धाम जाना है, ये तो शुद्ध भक्ति है। भगवान यह बोला अष्टांग योग, ये अष्टांग योग वास्तव में क्या भक्ति योग है। अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा दिया है योगाभ्यास का चरम लक्ष्य क्या, क्यों योग करते हैं। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा के प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता, उसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति करने योगाभ्यास नहीं है, उसकी विरक्ति करने। जो कोई इसके द्वारा शस्त्र लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है वो भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। अभी ये योग का स्कूल है, हो सकता है उनका नाम योग का स्कूल है, तो लेकिन वो भगवत गीता अनुसार का योग है। न ही भौतिक अस्तित्व के समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि वह कपोल कल्पना है, मानसिक जल्पना कल्पना। यह तो योग का उद्देश्य ना इंद्रिय तृप्ति करना, योग का उद्देश्य ये भी नहीं है हाँ शून्य में हो जाना। शून्य हो ही नहीं सकते, भगवान की सृष्टि में कोई भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि वह स्थान है जहाँ पे सूर्य की आवश्यकता नहीं है, न चाँद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्यों के सारे लोग उसी प्रकार से सतत प्रकाशित है, जिस प्रकार सूर्य द्वारा वह भौतिक आकाश। ऐसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय बोम तथा उसके लोक को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसे कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है मत चित्त मत पर मत स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंततः कृष्ण या गोलक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में लिखता है गोलोक निवसति अखिलात्मभूत। यदि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, गोलोक एवं निवसति, भगवान कहा रहते हैं गोलोक निवसति बोलता है अखिल आत्मभूत, अखिल आत्मभूत सारे जीव के हृदय में भी रहते हैं। गोलोक एवं निवसति फिर अखिल आत्मभूत, अरे गोलोक बिंदु में तो फिर सारे जीव के हृदय में कैसे आता है। हाँ ये भगवान, ये आप कैसे बुद्धि से समझ सकते हैं। भगवान गोलोक बिंदु में रहता है फिर सबका जीवन। हाँ जिस तरह सूरज आकाश में रहता है फिर भी जल में आयना में हर जगह में सूरज को देख सकते। जितने भी भगवान सदैव उनके धाम में निवास करते हैं, इसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी पर आध्यात्मिक शक्ति के कारण
सर्वव्यापी ब्रह्म तथा परमात्मा अंतर्जय परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही से जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्यधाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्य को तल्लीन रहता है। सवाई मनो कृष्ण पदारविंद, हमेशा कृष्ण के चिंतन करते। वेदों में भी हम पाते हैं तमेव विदित्ताति मृत्यु मेति, केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पद को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में कंक्लूजन क्या देते हैं, योगी की पूर्णता संसार में मुक्ति प्राप्त करने में है। इंद्रजाल अर्थात मैजिक, व्यायाम व जिम्नास्टिक्स के कारण ये अवध मूर्ख जनता का धोखा दे सकते, लेकिन वो वास्तविक योग नहीं है। अभी कोई मैजिक दिखाता है, कोई जिम्नास्टिक्स दिखाता है, वो योग नहीं है। वास्तव में योग का अर्थ है मुक्ति है। इस तरह में दो एक दिन इस तरह कपालभाति, अनुलोम विलोम इस तरह वीडियो देख रहा था, तो वो बोलते हैं इस तरह माध्यम जितना सारे बीमारी का नाम है, ये बीमारी वो बीमारी सब बीमारी ठीक है, हाँ ठीक है, उसकी शक्ति तो है, जो उसको होते हैं, लेकिन वो जो शरीर ठीक होते हैं, शरीर ठीक होते हैं, नहीं तो हजार हजार लाख लाख आदमी क्यों कर रहा है, और शास्त्र में लिखा है हर जगह होते, वो जरूरी भी है। लेकिन वो जो पद्धति और भगवद गीता में जो पद्धति वो एक नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो और भी कुछ कंडीशन है, ये तो बैठने का कंडीशन, अभी आचरण का कुछ कंडीशन है जो करने के लिए, न अति अश्नत, अश्नत खाना, ज्यादा खाने से योग नहीं कर सकते, नींद ज्यादा आएगा। न अति अश्नत तो योग, जो ज्यादा खाता है उन योग नहीं करता। न च एकांतम अनश्नत, जो कुछ खाते नहीं उनको भी योग नहीं होगा। जो ज्यादा खाते हैं उनका योग नहीं होगा, जो कुछ नहीं खाते हैं उनके लिए योग करना मुश्किल है। न च अति स्वप्नशील, जो ज्यादा सोते हैं उनके लिए योग भी संभव नहीं। जागृत, जो जागता है, नैव चार्जुन, जो ज्यादा जागते हैं उनके लिए नहीं होगा। न अति, जो ज्यादा खाते हैं वो योग नहीं कर सकते, और जो एक बार खाते नहीं वो भी योग नहीं कर सकते, और ज्यादा सोते हैं वो भी योग नहीं कर सकते, और जो सोते ही नहीं ज्यादा जागते हैं उनको द्वारा भी नहीं होगा। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने का कोई संभव नहीं। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियमन की संस्कृति दी गई है। यह दो चीज तो सबके लिए समस्या है, कितना खाना कितना सोना है, बैलेंस करना तो मुश्किल है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए, अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतगुणी माने जाते हैं, और मांसाहार तो तमोगुणी के लिए। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वो केवल दूषित वस्तु खाते हैं। प्रभुपाद बना के नहीं बोला, भगवत गीता में कहते भुंजोते ते तो अहम पापा, वो तो केवल पाप खाते हैं। कौन? जे पचंती आत्मकारुणा, जो खुद के लिए बनाते हैं। और जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाते हैं किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वो केवल पाप खाता है।
जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। अभी अलग अलग जो स्कूल में जाइए, आप पूछ लीजिए ये दो कौन पालन कर रहे हैं, तो फिर कैसे योगी हो सकते? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित ना किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग अभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकते। अतः कृष्ण भक्त से के किसी को द्वारा योग अभ्यास करना संभव नहीं। न ही ऐसे व्यक्ति को भी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकाल कर भोजन नहीं करते हैं। कृत्रिम जो उपवास करते हैं उसके भी नहीं हो। हाँ, कोई बोलते हैं आज मैं नहीं खाऊंगा पूर्व भोजन, आप आइए खाए। नहीं नहीं, आज का तो मेरा बुधवार है। क्या? नहीं, मैं बुधवार नहीं खाता हूँ। कहा है लेखा बुधवार नहीं खाता? मन का धर्म मानना चलेगा क्या? इसको कहता है भगवत आसुरिक तपस्या, मन से बना हुआ कुछ। हाँ, जरा कोई भी एक नेता, उन्होंने मांसाहार बंद करने के लिए उन्होंने एक स्लोगन दिया था, संडे और मंडे रोज रोज खाओ अंडे। तो उनका मन से बना हुआ कुछ फार्मूला है। मांस खाना कम करने के लिए क्या सजेशन दिया? संडे और मंडे वो मीटलेस डे, संडे और मंडे रोज रोज खा अंडे। तो हमारे एक भक्त कहता है हाँ, इस तरह जो बोल रहा है जमराज दे के दंडे, तो ये मन से बनाना कुछ नहीं होना चाहिए। ये न ही ऐसे व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता जो कृत्रिम उपवास के अपनी विधियां निकल कर भोजन नहीं करते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्र द्वारा अनुमोदित उपवास करता है, न तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास करता है, न ही अधिक खाता है। ज्यादा उपवास भी नहीं करता है, ज्यादा खाते भी नहीं। इस प्रकार वह योग अभ्यास करने के लिए पूर्ण तरह योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है वह सोने समय अनेक स्वप्न देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। ज्यादा खाना ज्यादा सोना पड़ेगा। अभी जितना पड़ा है यदि सब याद नहीं रख सकते, कम से ये लाइन याद रखना, मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटा से अधिक नहीं सोना चाहिए। मेरे साथ साथ बोलिए एक बार ये बात को, मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटे में जो व्यक्ति 24 घंटों में है वह अवश्य है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक करता है, ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। तो अभी योगी हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, कम से कम एक चीज तो सीखेंगे, 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना। ठीक है, आज से कम एक तो प्रैक्टिस करेंगे। जिस तरह मान लीजिए मैथमेटिक्स करेंगे, A+B होल स्क्वायर, वो नहीं सीखेंगे आगे, उसको नहीं सीखेगा A+B होल क्यूब, उसको कैसे समझेंगे? इसीलिए आगे पढ़ने के लिए आज से प्लान करना, 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है, तब आगे से समझ में आएगा। क्योंकि ये जगह है तमोगुणी आदमी के लिए नहीं। और पूर्वत कहता है 6 घंटे से ऊपर सोता है तो तमोगुणी है। तो 6 घंटे से ऊपर अर्थात क्या है? 5.5 घंटा रखना चाहिए, क्योंकि 6 घंटे 1 मिनट हो जाएगा तो तमोगुण बन जाएगा। इसीलिए थोड़ा 6 घंटे में अलार्म बजाने से मुश्किल होगा। 6 घंटे से बजे 1 मिनट बाद खुलेगा तो तमोगुण लिस्ट में आ जाएगा। इसीलिए थोड़ा उसको नीचे रखने अच्छा है। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, अधिक खाने से अधिक स्वप्न क्यों आते? पूर्वत कहते ना, अधिक खाने से अधिक सोते हैं। तो ज्यादा सोने तो ज्यादा टाइम, मान लीजिए आप 1 घंटा सोएंगे तो 1 घंटा नींद, और 10 घंटा सोएंगे तो स्वप्न ज्यादा तो नहीं देखेंगे नहीं।
और नींद में भी कोई डीप स्लीप में सपना नहीं देखता है। डीप स्लीप तो ज्यादातर नहीं होता है। मान लीजिए डीप स्लीप 3 घंटा होता है, कोई 8 घंटा सोया, उनको 5 घंटा सपना देखेगा। तो ज्यादा ज्यादा सोने तो ज्यादा सपना देखेंगे। ठीक है। थैंक यू महाराज। इसका इसका ये भी मतलब है कि मतलब अधिक खाने से, जैसे बोलते हैं स्वप्न इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं होती हैं बहुत सारी, हाँ होता है। तो अधिक खाने से अधिक इच्छाएं बढ़ती हैं, ये भी मतलब है। हाँ होता है। इच्छा तो है, इच्छा तो कोई बंद नहीं कर सकते। हम्म। इसका अर्थ है जो ज्यादा थैंक यू खाता है, महाराज। इंद्रियों के प्रति नियंत्रण नहीं है, तो उससे स्वप्न तो देखेगा ही। थैंक यू महाराज। जय श्री। जय श्री हाथी पे। हरे कृष्ण महाराज, मेरा प्रणाम। महाराज, अभी भगवत गीता में बताया कि शरीर के लिए जो भी योग करते हैं वो ये सही योग नहीं है, तो थोड़ा शरीर के लिए करना ये कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ कर सकते हैं। शरीर प्राणायाम। हाँ शरीर के लिए वो कर सकते हैं। शरीर के जब हम दवाई खाते हैं, हम सोते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, रेस्ट लेते हैं, उस तरह शरीर के लिए वो जो करना वो भी वैदिक है, शास्त्र सम्मत है, कर सकते, करना भी चाहिए शरीर के लिए। लेकिन दोनों को एक नहीं करना चाहिए। वो जो कर रहा है और कृष्ण भक्ति करने का जो, दोनों एक नहीं करना चाहिए। यस हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज। हरे कृष्ण महाराज। महाराज, मेरा एक प्रश्न था। ओके, नर्ता बोलिए। हाँ महाराज, ये जो इसके पहले वाला जो श्लोक था, इसमें जो अभी आपने बताया कि योग के ऊपर मैंने पूरा सुना। मेरा ये प्रश्न था कि कृष्ण भावना भावित एक भक्त को, चाहे वो गृहस्थ ब्रह्मचारी हो, चाहे वो शुद्ध ब्रह्मचारी हो, मतलब मंदिर में हो भक्त हो, उसको कितना आवश्यक है योग पे ध्यान देना। क्योंकि वो तो निरंतर भगवान की सेवा कर रहा है, बर्तन मांज रहा है, भगवान के दिए लगा रहा है, दीपक कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, सब कर रहा है, जो कुछ कर रहा है भगवान के लिए कर रहा है। अगर गृहस्थ ब्रह्मचारी है तो अपने घर में कर रहा है सेवा, भगवान की सेवा कर रहा है, और अपने कर्तव्य पालन करते हुए जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए वो कर रहा है। लेकिन उसको कितना आवश्यक है योग करना। योग के ऊपर बताया जरूर भगवान ने, लेकिन उसको आवश्यक है क्या? ऑटोमेटिक योग हो रहा है उसका या नहीं हो रहा है, ये जानना चाहता आप पहला दिन क्लास में आया लग रहा है। आज पहला बार क्लास में आया। हूँ। नहीं, मेरे को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, मेरे को बार बार म्यूट कर देते हैं रामलीला प्रभु, इसलिए मैं बोल ही नहीं पाता हूँ। वो हैंड राइज करना पड़ेगा। आप देखो सब दीदी बोल रहे हैं हैंड राइज किया ना, हैंड राइज करना पड़ेगा तभी बात कर सकते। मेरे से गलती हो गई हो, कोई अपराध हो गया हो। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में आप जो कहे हैं वो जो कितना करना पड़ेगा, ये जो बाहर का आदमी जो जैसे प्रश्न पूछा, जो ये योग है इस तरह अष्टांग, ये जरूरत नहीं है भक्ति करने के लिए। वो शरीर के लिए कोई करना चाहे कर सकते, लेकिन आप जो बोले जो घर में मंदिर में जो भगवान की सेवा कर रहा है, वही वास्तव में योग है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ। वही वही योग है कि जो आप जो घर में जो आरती कर रहा है उसका नाम है तो योग है। अभी तात्पर्य में पूर्वत किया होगा वेद नदी से, हरे नाम हरे नहीं केवलम, कोली जी के लिए योग है। अलग जी का करा जरूरत नहीं है। अभी जो हमारे अलग अलग जो आसन जो दिखाते हैं, जी जी। कपालभाति, अनुलोम विलोम वगैरह, इस तरह शरीर के लिए जरूरत है, कर सकते। लेकिन ये योग और भक्ति योग एक नहीं है। यह भगवत गीता में जो योग के बारे में बोलते हैं, वो योग अर्थात कृष्ण के साथ युक्त होना है। तो जी। युक्त होने के लिए इस तरह अष्टांग योग का जरूरत नहीं होती है। अब वही प्रश्न कर रहा हूँ। थैंक यू महाराज। Thank you. ओके, नवद्वीपति को हरे कृष्णा महाराज, प्रणाम।
सुनाइएगा क्यों उधर में? हरे कृष्णा। कनेक्शन है क्या उधर में? सुनाई इधर में? हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद प्रणाम। हाँ महाराज मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने बताया जैसे अधिक स्वप्न देखना या सोने से अधिक स्वप्न देखना है, तो क्या स्वप्न देखना गलत है? और ये अगर गलत है तो इस नींद में आदमी रहता है तो स्वप्न तो आते हैं, तो इन्हें कैसे रोका जाए? हाँ, स्वप्न देखना गलत नहीं है, क्योंकि हमारी चेतना जिस तरह है ना, हम उस तरह स्वप्न देखेंगे। अभी हम शुद्ध कृष्ण भक्त नहीं ना, इसलिए हम स्वप्न देखे भौतिक जगत का। तो इस तरह मान लीजिए जब रात में कोई स्वप्न देखते हैं, सांप काट रहा है, एक बाघ आपको पीछे छूट रहा है, उस तरह स्वप्न देखना चाहते हैं क्या? कोई नहीं देखना चाहता। तो जब हमारे चित्त निर्मल नहीं है, उस तरह स्वप्न कौन सा फायदा है? केवल कष्ट देते हैं। और इस तरह स्वप्न देखना अर्थ क्या है? जब आदमी स्वप्न देखते हैं, इसका अर्थ क्या है? नींद बहुत पतला हो जाते हैं ना, उतना नींद जरूरत नहीं है। तो ये वो समय जो स्वप्न देखते हैं, उस समय उस तरह सोना जरूरत नहीं था, ये समय नष्ट हो रहा है। तो उस समय तो दूसरा कुछ काम कर सकते थे, उस समय का सदुपयोग कर सकते थे। मतलब कुल मिला के साउंड स्लीप जितनी साउंड स्लीप हो सके उतना ही सोना चाहिए आदमी। हाँ, लेकिन जब स्वप्न देखते हैं, आदमी को तो किसी को पता नहीं मैं स्वप्न देखना चलो उठना चाहिए। तो होते नहीं, वो हमारे ऊपर तो कंट्रोल तो होते नहीं। लेकिन महाराज इसमें क्या होता है, कभी आदमी थोड़ा जल्दी उठ जाता है तो कोई भी चीज जब करना चालू करता है या भागवतम या बुक पर रीडिंग करता है तो उसको तो तुरंत नींद आने लग जाती है। तब तो फिर अगर आदमी सपोज करो 8 घंटे की जगह 5 घंटे सो के उठ जाता है, तो जब करना चालू करेगा या गीता पढ़ना चालू करेगा तो उसमें नींद आने लग जाती है। हाँ, ये जो श्लोक आज बताया ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। काल श्लोक सुनेंगे, युक्त आहार विहार, उसके बैलेंस होना चाहिए। जिस तरह यह पता 6 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 घंटे ज्यादा नहीं, फिर भी ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। कम होने से नींद तो आएगा। मान लीजिए कोई 4 घंटा सोया है, जब कुछ नींद तो आएगा, लेकिन 6 घंटे साउंड स्लीप होकर नींद नहीं आएगा। हाँ, आपको कोई बोल सकते मैं तो 6 घंटे सोने के बाद भी जब में नींद आता है, उसके दूसरा कारण हो सकते हैं। शरीर का जो दुर्बलता हो सकते हैं, परिश्रम, शारीरिक परिश्रम ज्यादा होगा, और एक कारण ज्यादा खा लिया इसीलिए ज्यादा सोना पड़ता है। इसीलिए यदि हम भोजन नियंत्रण करेंगे, शयन भी नियंत्रण होता है। इसीलिए दो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये योग में कृष्ण ने 2 पॉइंट में खूब जोर दिया है, खाना और सोना। इसको बैलेंस होना बहुत जरूरी, ना कम ना ज्यादा। कभी कभी भक्ति में आने में हम कभी कभी खाना सोना कम कर देते, बहुत मुश्किल होता है। और क्योंकि हम सुनते हैं गोस्वामी लोग इसने किया, इतना कम खाते इतना सोते थे, तो हम भी इससे चालू करते हैं। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा, जो इस तरह कोई गोस्वामी को अनुकरण करेगा तो पतन हो जाएगा। तो हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। महेंद्र, महेंद्र साउंड नहीं आ रहा है। तुमको साउंड नहीं आ रहा है? ना, साउंड अभी भी नहीं आ रहा है। ना, अभी भी समस्या है। थोड़ा माइक्रो में थोड़ा टेस्ट कर लेना। तब तक गोपांगना माता जी। हाँ, कृष्णा महाराज, दंड प्रणाम। महाराज बहुत ही सुंदर क्लास आपकी थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी क्लास, बहुत ही अच्छी। तो महाराज वो सपने वाला थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन था कि कोई मेरे रिलेटिव है, माता जी, और भक्त भी है वो, तो उनको सपने बहुत आते हैं, लेकिन उनके सपने बहुत ही अच्छे होते हैं, उनको भगवान के सपने आते हैं। वो हमेशा सुनाती है मुझे, मेरी रिलेटिव है, तो बोले कि मुझे हमेशा भगवान राम जी, कृष्ण भगवान, शंकर, मतलब हमेशा, और बिल्कुल ऐसा लगता है बोले साक्षात जैसे भगवान को मैंने टच करा सपने में, मेरे को महसूस होता है, ऐसा लगा। उनको ऐसा लगता है, उनको हमेशा अच्छे वाले सपने आते, तो उसका क्या मतलब सोचना चाहिए?
अच्छा है। हाँ, क्यों नहीं देखते, बहुत आदमी होता है, होना चाहिए, होना ही चाहिए, अच्छा है, होना चाहिए इस तरह। उसका कोई भी घटना होती तो पहले से उनको सब मतलब एहसास हो जाता है कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, और सब सारे भगवान दिखते हैं और बिल्कुल ऐसे स्पर्श करती है वो सपने में, मतलब रोने लग जाती, इतना अच्छा सपना था। वो बोल रही थी कि आप पूछना कि मैं क्या इसका क्या अर्थ है, मतलब मेरे को आते हैं तो क्या मतलब, तो मैंने कहा महाराज से पूछेंगे। वो अच्छा है, लेकिन उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जी जी महाराज। उसको यदि अच्छा अच्छा है, लेकिन हमें उसके पीछे ज्यादा ध्यान देना जरूरत नहीं है। हाँ, ये 16 माला जब भी करती है इससे वो, और बहुत अच्छी भक्त है, बहुत ही अच्छी है, हृदय उनका बहुत निर्मल है और बहुत अच्छी है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता। शुद्ध वैष्णव लोग जब सोते हैं क्या देखते हैं, भगवान को ध्यान नहीं करते हैं। हम नहीं देख पाते इस तरह तो नहीं, दूसरा कोई नहीं देख रहा है, नहीं हो सकता। सही है महाराज, हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ है, परम सौभाग्य ऐसा नहीं है, उनका सौभाग्य है, उनका प्रारब्ध है पिछला उनका। थैंक यू महाराज। महेंद्र, अभी साउंड तो ठीक है। हाँ, न, तो सुनाई नहीं दे रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है। और ये करो, एक काम करो, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, साउंड नहीं आ रहा है। और तो दूसरा मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। सुमना गौरंगे माता जी तक तक। सुमना गौरंगे माता जी। माता जी, ओके। हाँ, मुकुंद मुरारी को। धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्ण। महाराज, मैं सुना था कि योगी या भक्त लोग जो हैं वो डीप स्लीप जो है वो मोड ऑफ इग्नोरेंस का प्रतीक, तो वो उस डीप स्लीप में नहीं सोते हैं। हाँ, they don't go in deep sleep. क्योंकि भक्त, शुद्ध भक्त उतना डीप चित्त होगा ना, तो जब से भगवान को लीला जगेगा। So can it be controlled that I should not go to deep sleep? ना, वो हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। शुद्ध भक्त हुए भी ना, वो नहीं होगा, वो हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल हमारे ऊपर इतना है, हमको शुद्ध भक्त होना है। Yes, because I heard this कि वो deep sleep means ignorance, mode of ignorance. हाँ, तो क्या उसको मोड ऑफ इग्नोरेंस से क्यों कंपेयर किया महाराज डीप स्लीप को? Why it is mode of ignorance? वो तो मोटिव इग्नोरेंस है, इसीलिए। स्लीप ही इग्नोरेंस है एक्चुअली। हाँ, वो तो डीप निद्रा जो हर स्लीप उससे मोटिव इग्नोरेंस आप नहीं बोलते। शुद्ध भक्त जो तंद्रा में है, सरा भगवान के लिए दर्शन कर रहा है, वो व्यक्ति के लिए तो मोटिव इग्नोरेंस है नहीं। इस तरह सूर्योदय सूर्यास्त देखने एक ही लगता है, लेकिन उसी तरह शुद्ध भक्त कार्यकलाप और भौतिक आत्मा कार्यकलाप देखने एक ही तरह लगता है, लेकिन फर्क। और मैं ये भी सुना महाराज कि जब तक डीप स्लीप नहीं रहता तो थकान भी नहीं जाता बॉडी, लाइक बॉडी गेट्स फ्रेश ओनली व्हेन यू गेट डीप स्लीप। वो हमारे लिए है, शुद्ध भक्त के लिए। ठीक है महाराज, थैंक यू। शुद्ध भक्त हुए भी ना, शुद्ध भक्त का आचरण समझना मुश्किल है। सुमना गौरंग होते हैं। आपका साउंड नहीं आ रहा है। आपका साउंड नहीं आ रहा है।
हरे कृष्ण। सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। ओके, सानी वैष्णव। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा प्रश्न था, जैसा कि भगवान कृष्ण ने ये योग जो है हमारे सामने प्रेजेंट जो बताया गया है भगवद गीता में, तो हम कृष्ण भावना भावित रहते हुए इस योग को अगर करें, वो कृष्ण भावना भावित होते हुए इसका सदुपयोग कर पाए, तो वो हमारी भक्ति में यूजफुल नहीं होगा महाराज? मतलब हम ये योग भी करें, मतलब ये जो योग है उसकी विधियां कुछ करें और उसमें हम कृष्ण भावना भावित रहते हुए करें। हाँ, अच्छा है, कर सकते, कोई समस्या नहीं, हम बहुत भक्त करते हैं। तुम्हारा पूछना है कृष्ण भक्त के साथ साथ हमें योग शिविर करेंगे, हाँ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कृष्ण भावना भक्त आदमी डॉक्टर नहीं करता है, करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर शरीर के लिए है। उसीलिए कृष्ण भावना भावित कोई जो योग शिविर करते हैं, हाँ वो करते कि शरीर के लिए है, अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन कहने का उद्देश्य है वो जो योग और कृष्ण भक्ति जो एक नहीं है, इतना समझना है। योग शिविर कर सकते, क्यों नहीं करेंगे? हमारे भक्त लोग करते हैं, योग करते हैं, शरीर के लिए करते हैं। योग शिविर के नाम में कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं, कर सकते, करना चाहिए। लेकिन जो शुद्ध भक्त है तो उनको जरूरत नहीं होता है, हमारे लिए जरूरत होता है, लेकिन जो शुद्ध भक्त है उनका जरूरत नहीं। और यह करने कोई बुरा ही नहीं है, केवल इतने कहना है दोनों को एक नहीं करना है। क्लियर? जी महाराज, मतलब हम कर सकते हैं, तो मतलब जैसे देखा जाता है, जैसे हमने उपदेश अमृत में पढ़ा है, ये आहार प्रत्यारोपण सारी चीजें, तो हम उस पर अच्छे तरह से नियंत्रण कर सकते हैं महाराज, अगर इस चीज को हम करें तो। जरूर जरूर कर सकते। ओके ओके महाराज। ओके, मिलन श्रीमाली। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी प्रभुपाद की पुस्तक और लेक्चर में रुचि आने के कारण मोटिवेशन फील करते हैं, और अपने आप जो नींद है और खाना है उसको डिक्रीज होने का एक टेंडेंसी आ जाती है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए और कंट्रोल हो जाता है। तो कभी कभी रात को क्या 3-4 घंटा नींद हो जाती है और दिन में 1-2 घंटा नींद आती है, तो ऐसा ब्रेक करना सही है कि फिर हमें रात को ही लेना चाहिए? ना, इस तरह नहीं करना चाहिए, बैलेंस करना। इसीलिए गीता में कहा था ना कि युक्त आहार विहारस्य, हाँ परिमित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। आज आपको लग सकते हैं मेरा 3 घंटा सोने से होता है, कल फिर 6 घंटा से ज्यादा लगेगा, इसीलिए बैलेंस रखना अच्छा है। हाँ, ये तो धीरे धीरे भक्ति परेशान अभाव विनोद, जब भक्ति ज्यादा बढ़ेगा तो धीरे धीरे सोना कम हो जाएगा। हाँ, तो हमें जोर करके नहीं करना चाहिए, जोर कर करेंगे वो ज्यादा दिन नहीं कर पाए, बाद में हम भक्ति करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे अग्रगति होना अच्छा है। ठीक है, महेंद्र को चैट बॉक्स में लिखा है, सुबह उठ रहा हूँ कि दिन में से तो अभी 2 बजे महाराज नींद आती है महाराज, मोबाइल हाथ से जो पता है, ये तो थोड़ा बताइए महाराज। हाँ, किसी किसी थोड़ा रेस्ट लेना ज्यादा जरूरत होता है, दिन में होता है तो दिन में थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, सबके लिए तो एक नहीं होता है। जिस तरह एक चींटी जितना खाते हैं, हाथी जितना खाते हैं, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते। चींटी बोले हाँ, हाथी बोलेंगे अरे चींटी इतना खाने से वो जीवात्मा है, मेरा इतना क्यों खाना पड़ेगा, वो नहीं हो सकता। इसी तरह अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग है। हाँ, यदि शरीर के लिए जरूरत थोड़ा रेस्ट है तो ले सकते, दिन में रेस्ट ले सकते। लेकिन एक बात है, मौन हमेशा हमारे शत्रु है। मौन बहुत कुछ बोलेगा, मन तो बोलेगा देखो अभी कोरोना का सिचुएशन में है, बॉडी इम्यूनिटी कम हो जाएगा, मुश्किल होगा, इसीलिए ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा सोना चाहिए, मंगल उठना नहीं चाहिए, और ये हरे कृष्ण वहाँ ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि गला में स्ट्रेस हो जाएगा, फिर इन्फेक्शन हो जाएगा कोरोना। इस तरह मन बहुत कैसे बोल सकते, तो मन का सारे बात नहीं सुनना चाहिए। लेकिन फिर भी जिसको जितना जरूरत है वो उतना करना चाहिए। सुमना गौरंग माता जी, और इसको लास्ट है नमन।
कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। हमारी शांति है। महाराज जैसे कि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि उनको बिना भोग लगाए कुछ भी खाते हैं तो हम लोग पाप खाते हैं। तो भोजन तो ठीक है महाराज, जो हम लोग बनाते हैं वो भगवान को हम लोग भोग लगाते हैं, लेकिन कई बार पानी, जैसे पानी भी हम लोग पीते हैं, तो क्या वो भी भोग लगा हुआ ही पीना चाहिए? ना, इस तरह जरूरी नहीं है पानी हमेशा भोग लगा, लेकिन हमारा कृष्ण भक्ति का बनता है हमेशा कृष्ण का चिंतन करना। एक कृष्ण का कृपा से ये जल हम, जल का जो स्वाद कृष्ण भगवद गीता में कहता है, रस अहम अपशिकंत्य, ये जल का जो स्वाद इतना टेस्ट लग रहा है, ये कृष्ण है, कृष्ण का कृपा से मिल रहा है। तो ये भावना ही हमारी कृष्ण भावना है। भोग लगाना जरूरत नहीं है, लेकिन उस तरह भावना होने से कृष्ण का कृपा से हमको मिल रहा है, इस तरह भावना होना चाहिए। और महाराज जैसे कि बाहर का, जैसे तो कुछ तो भोग नहीं लगा सकते, लेकिन क्या बाहर का सूखा जैसे कुछ आइटम हो तो वो क्या भोग लगा सकते हैं भगवान को? हाँ, जिस तरह मिठाई वगैरह भोग लगा सकते हैं, लेकिन दूसरा चीज है वह थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि कौन आदमी बनाया है सूखा चीज, कौन सा मसला यूज किया है, उसका तो कोई गारंटी नहीं है। दुग्ध जात मिष्टी द्रव्य है, लेकिन दूसरा जो चीज है उसका कोई गारंटी नहीं। जिससे मान लो भुजिया, बाहर का आदमी भुजिया से कौन सा मसला दिया है, उसे पैसा कमाना है, तो आप तो सोच रहा है नहीं कितना भुजिया कितना टेस्टी है, लेकिन उसका तो दिया क्या है। और भगवान कैसे खाएंगे जो इस तरह कुछ होगा। मान लीजिए लहसुन का छील क्या है, रास्ता में बहुत प्यारा रहता है, उसका टेस्ट तो रहा है, पैसा लगेगा, उसका पाउडर करके उसको दे दिया इसके अंदर, तो आपको मैं तो एक दिन पापड़ का पैकेट में अंदर लहसुन का छील का देखा तो कौन आदमी क्या दे रहा है क्या। आजकल को तो बाजार में तो एक्चुअली कॉलेज की स्थिति है, शुद्ध खाने का तो गारंटी नहीं दे सकते तो जितने अवॉइड कर सकते। ओके महाराज, हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। ओके, नौमन का हाथ उठा था। नौमन हाथ नहीं उठा। हरे कृष्ण महाराज। हाँ, हरे कृष्ण जी महाराज की कल की कक्षा में। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण महाराज, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, बोलिए। हाँ, कल की कक्षा से प्रश्न था महाराज जी। कल जैसे परपोर्ट में एक बार प्रभुपाद जी ने लिखा था कि हमको मन को यांत्रिक विधि से संयम, इंद्रियों को यांत्रिक विधि से संयमित रखने का प्रयास करना चाहिए। पर अगर यांत्रिक विधि से करते हैं पर मन में तो इच्छा रहती है, पर हम उस इच्छा को एक तरीके से मार देते हैं, और पर बाकी जो हमारे आसपास जो भक्त रहते हैं, हमारे कलीग डिवोटी जो रहते हैं, वो देख नहीं पाते हैं और वो हमारा उस तरीके से सम्मान करते हैं कि एक्चुअली आप तो बाहर का नहीं खाते इस तरीके से, पर हमारे मन में तो इच्छा रहती है। तो कभी कभी एक घृणा वाली भाव आता है अपने आप के प्रति कि मैं इतना धोखा दे रहा हूँ, बाकी सब भक्तों को इतना सम्मान दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ऐसे मतलब ऐसे करने के बजाय तो करना ही नहीं चाहिए। मतलब ना, इसको कैसे आपका प्रश्न है जो जोगारूरुक्खु जो भक्ति में शुरू कर रहा है उसको उपलब्धि नहीं हो सकती, फिर यंत्र की तरह करना चाहिए। तो भी हम जो कर रहे हैं, हम तो शुद्ध भक्त नहीं कर रहे, आज दूसरा आदमी सम्मान दे रहा है, दूसरे आदमी सम्मान दे सकते, लेकिन हम तो जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। दूसरा आदमी बोलेगा, इसीलिए तो हमें बंधन नहीं करना चाहिए। आज दूसरा आदमी सम्मान दे रहा है लेकिन हमको सम्मान नहीं लेना चाहिए। दूसरा आदमी सम्मान देगा लेकिन हम उसको सोचेंगे हाँ मैं कर रहा हूँ, तभी हमको पतन होगा। लेकिन दूसरा आदमी सम्मान देगा लेकिन हम हृदय से सोचेंगे नहीं मैं सम्मान का पात्र नहीं हूँ, तो भी कोई समस्या नहीं। हृदय समझना चाहिए वो जो हमको सम्मान दे रहा है उनका क्या बड़ापन है, क्या उनके ग्रेटनेस है, लेकिन वास्तव में वो एक्चुअली मेरा अंदर का बात जानते तो कभी सम्मान नहीं देते। तो मैं तो जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसीलिए उनको सम्मान देने दो, लेकिन मैं सम्मान का पात्र हूँ, ये भावना यदि रहेगा तो कोई समस्या नहीं।
और इसके बाद दूसरा सम्मान करेगा, इसलिए हम करेगा नहीं ना, वो सही नहीं है। हम करेंगे लेकिन सम्मान ग्रहण करेगा। जिस तरह मान लीजिए आप प्रचार करने, थैंक यू महाराज जी, हरे कृष्ण। प्रचार करने जाए, किसी को भक्त मानोगे आपको सम्मान करेगा, ये स्वाभाविक है। तो इस तरह नहीं वो तो मुझको सम्मान करेगा, मैं इसको प्रचार नहीं करूंगा, इस तरह तो नहीं हो सकते। आप प्रचार करो, कोई सम्मान करेगा, अच्छा से मुस्कुरा के सम्मान करेगा। ये तो मैं प्रभुपाद का पुस्तक से बोला, प्रभुपाद के सम्मान उनको कर रहा है। थैंक यू। अश्विनी शर्मा, हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। आपका साउंड नहीं आ रहा है। हेलो, हरे कृष्ण महाराज जी। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रही थी महाराज जी कि मैं कान्हा जी को है ना मतलब भोजन का भोग लगा देती हूँ, बट मैं सब्जियों का नहीं लगा पाती क्योंकि मेरे यहाँ प्याज लहसुन के बिना चलता नहीं है। मेरे घर वालों के सबको प्याज लहसुन चाहिए, उसका मैं क्या करूँ प्रभु जी? रोटी चावल का तो मैं लगा देती हूँ, खीर वगैरह का लगा देती हूँ, बट ना सब्जी का नहीं लगा पाती हूँ। चावल के साथ सब्जी, कृष्ण के लिए अलग सब्जी बनाना, एक सब्जी थोड़ा अलग बना देना, जिसका प्याज लहसुन छोड़कर अलग बर्तन में एक सब्जी बना देना। ठीक है प्रभु जी। दही दूध का अलग, मिठाई दूसरा कुछ रख सकते। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्णा।